हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रिवीजन प्लान। और आप सब लोगों को पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया था, 3 मार्क फिक्स कर दिए थे। आज हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें से मैंने एक टॉपिक पकड़ा है और वो भी क्विक रिवीजन करवाऊंगा। 4 सम करेंगे, काम खत्म। तो वो 4 सम कौन से टॉपिक के हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री। और रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं, 4 सम करने से सब क्लियर। और ये क्लियर कैसे होगा? सिर्फ कमल सर के ये रूल से। इतना रूल ध्यान रख लो और उसके बाद मेरा पूरा लेक्चर परफेक्टली देखो। 3 मार्क्स रेक्टिफिकेशन के कहीं नहीं जाएंगे। तो देख लो ये रूल क्या है। एक स्टेप नंबर 1, अगर हम गलती करते हैं तो रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो पहले सही कैलकुलेशन लिखो, क्या सही होना चाहिए, फिर गलत जो हो गया है वो लिखो, सही में से गलत माइनस करो, जो आंसर आया वो आंसर या तो माइनस होगा या प्लस होगा। अगर आंसर माइनस आया या प्लस आया तो क्या करना चाहिए, डेबिट के क्रेडिट, वो सीखना है। तो ध्यान से सुनना, गलती कौन सी की है उसके ऊपर डिपेंड है, माइनस करो या प्लस करो। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन में गलती की है या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती की है तो माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। स्टेप नंबर 1 फिक्स है, सही लिखो, गलत लिखो, सही में से गलत माइनस करो। अगर आंसर माइनस आया तो डेबिट, प्लस आया तो क्रेडिट। अगर ये दो गलती की है तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे उल्टा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने में गलती की है तो माइनस वाला क्रेडिट होगा, प्लस वाला डेबिट करेंगे। अब इसको डिटेल में जानने के लिए सम करते हैं। तो सॉल्व, मैंने यहां पे 2 बोर्ड के सम लिए हैं और 2 बोर्ड में नहीं आए हैं लेकिन लिए। देख लो क्या है। पहला सम मई 21 में पूछा था, जो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से सम नंबर 7 है। अब टेक्स्ट बुक में नाम है राम, रहीम एंड ईशु आर दी पार्टनर्स, और बोर्ड एग्जाम में उन्होंने पूछा ध्रुव, दर्शी एंड पारसी आर दी पार्टनर्स। Their capital is, on first date, opening balance of capital is 60, 40 and 50, and 6% interest is miss out and profit is distributed. That's why we need to rectify it. हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट करना रह गया, पहले हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या करेंगे सर, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट काउंट कर लो। ये इंटरेस्ट है, ये होना चाहिए, इट्स अ करेक्ट एंट्री। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि शॉर्ट रिवीजन फटाफट 10 मिनट में खत्म और 3 मार्क्स आपके। 1 रेक्टिफाइड करना है तो पहले क्या लिखो, करेक्ट एंट्री, फिर इसका टोटल करो। सर टोटल इज 9000। दिस टोटल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएनएल रेशियो। सर हर बार पीएनएल? यस, ऑलवेज पीएनएल। अब यहां पे पीएनएल रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल। अब सर क्यों पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं, आज क्विक रिवीजन है तो सीधा ध्यान रखना है, ऐसा करना है बस। तो ये टोटल जो सही का है उसको पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर, ये पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। करेक्ट माइनस रॉन्ग, माइनस प्लस 600 माइनस 600 जीरो। जो माइनस आया डेबिट करो, जो प्लस आया क्रेडिट करो। क्यों सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, डेबिट माइनस, क्रेडिट प्लस कर दिया। अब जनरल एंट्री लिखना है, ये माइनस है ना, दर्शी कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू ध्रुव कैपिटल करंट अकाउंट 600। अब सर कैपिटल करंट दोनों लिखना है? हाँ दोनों लिखना है। क्यों? डिटेल में पढ़ा चुका हूं, फिर से रिपीट नहीं कर रहा, क्विक रिवीजन याद करने के लिए। इतना लिखो, फुल मार्क्स 3 आपके। ये था मई 21 में। नेक्स्ट मार्च 18 क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट बुक में सम नंबर 8 जैसा है।
जो टेक्स्ट बुक में सम है उसमें नाम है लता, गीता एंड प्रवीणा, और जो एग्जाम में सम है उसमें फैनी, सिमरन और सोनाली। फर्क क्या है? सम सेम, ओनली नेम्स आर चेंज्ड। Interest on drawing 2700, 1200, 1500 not calculated. Directly interest on drawing is given. Here we have to count interest on capital. Here directly interest given, so don't need to count. It's a correct. This we have to give. We have to charge. But total of this 5400 is distributed in P&L ratio. Again P&L ratio not given, so equally distributed, equally 18, 18, 18. Correct minus wrong, minus 6, minus 3, plus 900. Sir, but here minus is credit plus debit. आपने रूल बता दिया था ना सर, हमें पता है। क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मिस्टेक है, तो माइनस को क्रेडिट करेंगे, प्लस डेबिट करेंगे, एंट्री लिखेंगे फैनी डेबिट, फैनी कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, टू सिमरन कैपिटल करंट अकाउंट 600, टू सोनाली कैपिटल करंट 300। इतना लिखो, 3 मार्क्स आपके। सिंपल। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ड्राइंग एंड कैपिटल दोनों खत्म, बचे ये दो, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए सम नहीं पूछा है एग्जाम में, फिर भी सिखा देता हूं। सम नंबर 6 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Sheila, Surbi and Sanket are the partners. Their correct ratio is 3:3, but wrongly profit distributed in 213. गलती से हमने ये प्रॉफिट 1,35,000 को 213 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक्चुअल रेशियो है 3:3। अब पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, फिर ये 213 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा, करेक्ट माइनस रॉन्ग किया, माइनस में आंसर आया डेबिट, प्लस में आंसर आया क्रेडिट। क्योंकि सर आपने बताया था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की गलती करते हो तो माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, जो मैंने किया। अब आपके टेक्स्ट बुक में लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का सम नहीं है, तो कमल सर सम बना दिया सेम, शीला, सुरभि, संकेत correct ratio, wrong ratio as it is. But suppose loss is 1,35,000 distributed wrongly in 213 ratio instead of 3:3 ratio. अगर मैंने लॉस को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, करना था ये, तो करेक्ट कैसे करेंगे? राइट डाउन करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। 135 को करेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेम एज, 213 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेम एज, माइनस यहीं आया प्लस यहीं आया, लेकिन रूल बदल गया, माइनस डेब। यहां पे मुझे माइनस को क्रेडिट करना पड़ेगा और प्लस को डेबिट करना पड़ेगा। माइनस क्रेडिट प्लस डेबिट, ये करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में गलती की, माइनस क्रेडिट प्लस डेबिट। तो सोचो स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही रूल, ये याद रखोगे, 4 सम क्लियर, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज ऑल्सो क्लियर। और अगर ये रूल के लिए काम करना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, उसके जैसे सम करो, काम खत्म। तो आपका एक टॉपिक रेक्टिफिकेशन क्लियर। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।